हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, एक विशेष मैसेज है कनिष्ठ सहायक वाले अभ्यर्थियों के लिए। कनिष्ठ सहायक भर्ती जो थी 2024 वाली, तो बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि कनिष्ठ सहायक का जो डीवी होना है वो 1 दिसंबर से होना है और आयोग ने अभी तक इसकी डीवी की लिस्ट जारी नहीं की है। जबकि आयोग ने कल 20 नवंबर को आपका एक नोटिफिकेशन दिया था जिसमें आपका वन दरोगा भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 26, 27 और 28 नवंबर को फॉरेस्टर का यहाँ पर क्या होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है। बाकी देखिए, अब देखिए कनिष्ठ सहायक वाले बच्चे परेशान हैं, चिंतित हैं और कुछ ऐसे र्यूमर्स भी फैल रहे हैं जो उपनल कर्मी हैं। तो उपनल कर्मियों को पक्का करने जा रही है सरकार, जिस वजह से कनिष्ठ सहायक के जो पद हैं पदों की संख्या घट जाएगी। तो बहुत से ऐसे विचार अभ्यर्थियों के मन में है जिनकी टाइपिंग क्लियर हो चुकी है, अच्छी रैंक है जिनकी, तो वो काफ़ी परेशान है। लेकिन ऐसे सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगा, आपका देखिए आज है 21 नवंबर, कल 22 यानी कि कल सैटरडे है, 21 या 22 नवंबर। ठीक है, 21 या 22 नवंबर ध्यान रखेंगे। और 21-22 नवंबर को अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट वीक यानी कि नवंबर का जो लास्ट वीक है, इस महीने का अंतिम सप्ताह में आपका कनिष्ठ सहायक भर्ती का, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट भर्ती डीवी का जो आपका कार्यक्रम की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। यानी कि इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार के ऐसे भ्रम में ना रहें, ऐसे चिंतित ना रहें कि मान लीजिए जो उपनल कर्मी हैं, उपनल कर्मियों का नियमितीकरण होने वाला है और उससे कहीं पदों की संख्या घट गई तो हो सकता है कनिष्ठ सहायक भर्ती को ये और लंबा खींच दे, ज्वाइनिंग बहुत लेट आए। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, कनिष्ठ सहायक भर्ती का अगर दिसंबर में भी डीवी होता है ना, तो मार्च से पहले आपकी चयन संस्तुति नहीं आनी है, मान के चलो। क्योंकि मार्च में बहुत से रिटायरमेंट होते हैं, वैकेंसीज आपका खाली होती हैं। तो लगभग लगभग फिर भी आप मान के चलो फरवरी मार्च आपका हो ही जाना है ज्वाइनिंग आने तक, ये मान के चलो। और दिसंबर में डीवी हो जाएगा, पोस्ट प्रीफरेंस आपसे ली जाएगी, फिर एक नई तरीके से रिजल्ट अभी पूरा जारी होगा। देखिए, डीवी के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है उसको जारी करने में आयोग के अभी थोड़ा दिक्कत भी आ रही होगी, बहुत मतलब मेहनत लग रही होगी। क्योंकि इसमें देखिए कनिष्ठ सहायक के लिए अलग पद हैं, फिर उसके बाद मेट के लिए अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपका कुछ उसमें अन्य स्पेशल पद भी हैं। 2-4 पद ऐसे हैं जिनका ग्रेड पे आई थिंक 4200 है। फिर उसके बाद उसमें स्वागती और सहायक स्वागती के पद हैं, है ना। तो कुछ अलग अलग टाइप के पदों को क्लब करके बनाया गया। तो अब टाइपिंग जिनकी क्लियर हुई है उसके साथ साथ उनको मेरिट में भी डालना पड़ेगा। पोस्ट प्रेफरेंस जब देगा तब फाइनल आएगा ना। तो कुल मिला के इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। आप लोग इस शंका में ना रहें कि आपकी वैकेंसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कुछ ऐसा गलत हो रहा है। निश्चिंत रहो, आपका डीवी की लिस्ट जारी हो जाएगी 1-2 दिन में या इस हफ्ते में। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के समय हो सकता है पोस्ट प्रेफरेंस आपसे डीवी के समय ही ले। जहाँ तक मुझे लग रहा है आयोग पोस्ट प्रेफरेंस जो है डीवी के समय ही मिलेगा। तो उसी समय आप भरेंगे आपको कौन सा विभाग चाहिए कनिष्ठ सहायक में। या मान लीजिए किसी को टाइपिंग अगर नहीं करनी थी, टाइपिंग नहीं दी है, तो उसको मेरिट चाहिए तो मेरिट की पोस्ट प्रेफरेंस। तो इस प्रकार से वहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस डाली जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, रिजल्ट आ जाएगा। बाकी मेहनत करते रहें, आगामी जो परीक्षाएं हैं उन पर फोकस करें। जल्दी ही री एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह भी आयोग पब्लिश कर देगा, तो री एग्ज़ाम पे फोकस करो। उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी। ठीक है। और देखिए, आपका ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं एप्लीकेशन स्टोर पे। तो ग्रुप सी 50+ फुल लेंथ है, एवरग्रीन जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको आप इनरोल कर सकते हैं। हालांकि री एग्ज़ाम के लिए अभी एक अलग से टेस्ट सीरीज और लॉन्च करेंगे हम, जिसमें 10-15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट करिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, मोटिवेट रहें और हमेशा देखिए अपने अंदर उस आग को आपने जीवित रखना है जो सरकारी नौकरी पाने के लिए आपने जलाई थी, तब जाके मोटिवेशन बनता है। किसी भी बात में एकदम से नहीं आना है, ध्यान रखना है अपना और मेन फोकस होना है अपने उस एग्ज़ाम पे जिसको क्रैक करने के लिए आप रात दिन एक कर रहे हो। ठीक है।